लगता तो था कि पाकिस्तान के विरुद्ध एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हो जाएगा, और ये सर्जिकल होगा या डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, या कितना तो बड़ा तो होने वाला है और कुछ ना कुछ तो भयंकर होने वाला है, क्योंकि विदेश यात्रा भी मोदी जी करने वाले थे। मोदी जी ने विदेश यात्रा को स्थगित कर दिया। तो लगता था कि कल के दिन, यानी 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन ही कुछ न कुछ तो शुभ समाचार भारतीय समाज के लिए सुनने को मिलेगा। परंतु एक अशुभ समाचार लेकर के भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ता और बाकी लोग जो लोगों के सामने आए, जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना करने का जो अपना निश्चय जो प्रकट किया, और ये जो निर्णय किया गया कि जनगणना के साथ में ही जातीय गणना जनगणना की जाएगी, और इससे हिंदू समाज में जो जो ये है विभक्त विभक्त परंपराएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास जो विपक्षी लोग कर रहे थे, उनको एक बहुत आधार भारतीय जनता पक्ष ने दे दिया। उनकी एक मांग बहुत दिनों से आ रही थी, वो स्वीकार कर ली। अब यह प्रथम बार हुआ है, कोई भी अच्छी बात मोदी सरकार ने की है उसका समर्थन राहुल गांधी और उसकी टोली जो है वो करती नहीं है, लेकिन इसका बहुत अच्छे तरीके से समर्थन कर दिया है। अभी शरद पवार भी करेंगे, मुलायम ने तो किया है, मुलायम के पुत्र ने, राहुल गांधी ने तो आप आरंभ ही कर दिया है कि हमारी मांग उन्होंने स्वीकार कर ली, धन्यवाद मोदी जी। और लालू के कुपुत्र जो है तेजस्वी यादव, उसने भी स्वीकार कर लिया है कि हमारी मांगे मान ली मोदी जी ने, तो बहुत हम आभारी है, लेकिन हमारा दबाव उसके ऊपर इतना था कि वो स्वीकार करना ही पड़ा मोदी जी को। तो ये बातें हैं, जो सब मांगे ये लोग कर रहे थे, उनके मांग के पीछे हिंदू समाज को तोड़ना यही उनका मूल उद्देश्य था। और ये जातियों में कितनी संख्या है क्या है इसका जो डाटा है वो मिशनरियों के हाथ में जाने के लिए ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, उसके बारे में भंडाफोड़ अनेकों ने किया है। तो ये जो राहुल गांधी एक प्यादे के रूप में वो मिशनरी सत्ता उसका प्रयोग कर रही थी, तो ये सब डाटा जो है हर एक जाति का उनके पास दिया जाएगा, और उससे धर्मांतरण की गति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो मोदी जी शायद वीपी सिंह का काम कर रहे हैं। लगता था कि वो लाल बहादुर शास्त्री बनकर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे, इस्लामी आतंकवाद को नष्ट करने का अपने ओर से पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वो तो बन गया अभी भी विश्वनाथ प्रताप सिंह, या गांधी से बढ़कर के विश्वनाथ प्रताप सिंह बनने का प्रयास मोदी कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा झटका हिंदू समाज को लगा है, और ये सब हिंदू समाज को एकता की भावना में जो बनने के लिए मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, महामंत्र दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पक्ष कह रही है, बटिए और कटिए, बटिए और कटिए। ये उनका मूल मंत्र इसके पीछे है, क्योंकि इससे क्या प्रयुक्त होगा, आरक्षण का आधार बढ़ाने की एक मांग की जाएगी, 70% 80% तक का आ जाएगी। वो शायद उससे बहुत बड़ा संघर्ष होगा। ये मांगे कितनी पूरी होती है ना ही नहीं होती है, इसका ये तो बातें गौण है। सरकारी नौकरियां किनको मिलती है किनको नहीं मिलती, ये भी प्रश्न है। सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है दिन ब दिन, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर एक जाति के जो प्रतिभाशाली युवा है, प्रतिभाशाली लोग हैं, वो शायद अपना व्यवसाय कर लेते हैं। ऐसी बातें सभी जगह सामने आ जाती हैं। सरकारी नौकरी के ऊपर कोई अवलंबित रहने की अभी दिन चले गए हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन ये केवल प्रतीकात्मक करने के लिए उनको उनको जो उद्देश्य रहता है वो किया गया जाएगा। लेकिन इस प्रतीकात्मक बात से हिंदू समाज में जो झगड़े थे वो पुनरुप बाहर आ जाएंगे, और ये जातियों में बंटने का ये जो है वो क्या शुभारंभ करने का उनका प्रयास है शायद अक्षय तृतीया के दिन। तो बहुत बड़ा झटका आदरणीय मोदी जी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक ही कर दिया है हिंदू समाज के ऊपर, ऐसा लगता है। तो अभी ऐसा है, ऐसी परिस्थिति है कि हर एक जो गलत बातें जो राहुल गांधी कहता है उसकी हर एक गलत बातों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अभी सीएए नहीं आया है, अभी बाकी वक्त में भी संशोधन नहीं किया, अभी वो क्या होगा उसका हाल भगवान जाने, क्योंकि वो तो अभी उसका अमल तो नहीं करने वाले हैं। जो राहुल गांधी कहता है वही अंत में मोदी के कर लेते हैं। और ये किसान आंदोलन के समय भी ऐसे ही हुआ था। तो ये बात जो है वो स्पष्ट हो गई है कि उनकी जो अच्छी बातें हैं, नीतियां हैं, वो करने की ढाढ़स लोग सरकार में दिखता भी नहीं, और जो गलत बातें हैं विपक्ष की है वो उधार लेकर के कर लेते हैं। और अभी बोलेंगे कि विपक्ष के पास एक मुद्दा भी नहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि उनको भारतीय जनता पक्ष को सीधे रूप से मुस्लिम लीग में रूपांतरित करना चाहिए, तो कुछ कुछ मुद्दा ही नहीं रह जाएगा उनके पास।
अभी अगर राहुल गांधी जैसा बोलता है कि हर एक को उसका ये ऑडिट करेंगे, एक्सरे करेंगे, हर एक की संपत्ति का विभाजन मुसलमानों में कर देंगे, ऐसा भी अगर भारतीय जनता पक्ष ने कह दिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। एक ही उनका एक कोई भी मुद्दा उनके पास नहीं रहेगा। ये विडंबना की बात नहीं है, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस प्रकार से ये समाज को तोड़ने का काम पाप किया, तो कमीशन रिपोर्ट ला करके समाज में आपस में फूट पाट उसने डाली, वैसा ही काम अभी शायद इसमें हो सकता है। अभी इतना कितना प्रभावी होगा नहीं होगा बातें अलग है। अभी समय जो था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, पाकिस्तान को नष्ट करने का, लेकिन उससे ध्यान हटाने के लिए एक बहुत बड़ा जातीय युद्ध खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पक्ष ने किया है। और उसका विरोध जो है वो हिंदू के रूप में, एक में हिंदुत्ववादी के रूप में, और धर्म के प्रति श्रद्धा होने वाले व्यक्ति के रूप में हर एक व्यक्ति को इसका विरोध निश्चित ही करना चाहिए।